नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। हिंदू बोलता है कि ये उनको मारने के लिए मुसलमानों ने दवा बनाई है, और मुसलमान बोलता है कि ये हिंदुओं ने उनको मारने के लिए दवा बनाई है। और इसी तरीके से दूसरे समुदाय के लोग भी लगातार बोल रहे हैं कि ये दूसरे धर्मों ने हमें समाप्त करने के लिए इस तरीके की दवा बनाई है। और तड़प रही है वो माँ जिसकी अकेली संतान आज नशे में डूबकर अपनी मौत को दावत दे रही है। आज वो तड़प रही है और वो माँ इंतजार कर रही है कि कौन बनेगा उसके बुढ़ापे का सहारा। यस मेरे भाई, आज हमारा यूथ कोकीन के नाम पर, गांजे के नाम पर, एमडी के नाम पर कई ऐसे नशे ले रहा है जिसके माध्यम से उसकी मौत लगातार अग्रसर हो रही है उसकी तरफ। और अगर कोई माँ बाप पैसे वाला है, अपने बच्चे को किसी नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर के भर्ती कराता है, तो 8 महीने 10 महीने बाद फिर वो बच्चा उस माहौल में आकर उसी नशे में छा जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी ऐसी युवा पीढ़ी अपने आप को कमजोर बना रही है। सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने बड़े प्यार से उनको पाला था, उसकी तमाम वो उम्मीदें कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, बहुत आगे जाएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज इस नशे की हालत में वो बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे भाई, मैंने सभी धर्मों के लोगों को शमशान भूमि में जाते हुए देखा है। अपने इन हाथों से कई बच्चों को दफना है जो बच्चे हमारे सामने पैदा हुए थे। आज सोचिए हमारा यूथ कहां जा रहा है। लोग जो दूसरों के जीवन के लिए घातक बने हुए हैं, अपने इस बिजनेस को फैलाए हुए हैं, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर आप एक जगह से खत्म करते हैं तो वो दूसरी जगह पर चालू हो जाते हैं। क्या है, क्या हमारी कानून व्यवस्था यही है? क्या हमारे पुलिस के रखवाले इस व्यवस्था को रोक नहीं सकते? आज हमारा यूथ कहीं नशेड़ी हो रहा है तो सिर्फ उस एरिया के कानून व्यवस्थापक जिम्मेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हम सबको इस पर रोक लगानी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए, ड्रग्स को रोको। अगर ड्रग रुकता है तो हमारा यूथ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने आप को मजबूत बनाएगा, अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने की राह सीखेगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप से मोटिवेट रहेगा, एनालिटिक रहेगा और अपनी एजुकेशन पर ध्यान देगा। आज ये नशा हमारे पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं ना कहीं ये नशाई है जो लोगों को उकसाता है। हमारा यूथ जिसके पास काम नहीं है, जो नशे में डूबा हुआ है, जिसके पास कुछ आगे बढ़ने की सोच नहीं है, अक्सर करके वही आप देखेंगे इन दंगों में आगे रहता है। रोकना होगा, आपको जागरूक होना होगा। हमारे कई साथी लगातार बोलते हैं, मुस्लिम भाई बोलते हैं कि ये लोग हम लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। हिंदू भाई भी वैसे ही बोलते हैं और भी कौम के लोग ऐसे ही बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यापारी लोगों का काम है और ये जो व्यापार कर रहे हैं इसमें बड़ा फायदा होता है, इसलिए ये कारोबार वो लोग करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को सोचना चाहिए। हमारे बच्चे ये नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जहर पी रहे हैं, इससे सिर्फ नुकसान है, मरना है, मौत है इसमें, और बाकी कुछ भी नहीं रखा है। तो इसमें हम सबका फर्ज बनता है, पुलिस और कानून का जो बनता ही है, लेकिन हम सबका, आवाम का, मोहल्ले वालों का भी फर्ज बनता है। चाहे तो एक दिन में ये लोग यहाँ के बेचने वाले ये सब यहाँ से निकल कर कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हम सब लोग एक होकर इस नशा मुक्ति से लोगों को आज़ादी दिलावें और कानून और ऊपर के जो लोग जो हैं, कानून के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ पर पाबंदी लगाएं। और जो लोग हमारे नौजवान बच्चे मर रहे हैं उनको भी बचाने की कोशिश करें, ये हम सबका फर्ज बनता है। और कानून अगर चाह ले, पुलिस चाह ले, तो ये नशाबंदी क्या है, मंदिर और मस्जिद के सामने से कोई एक चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता है। कानून का ये फर्ज बनता है, अगर कानून हाथ में ले वे इस बात को, तो ये नशाबंदी कितनी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। हम खुद अपने इलाके में देख रहे हैं कि नशा खुले आम बिक रहा है और हमारे बच्चे उनको पी पी के बर्बाद हो रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप सब लोग हमारी आवाज से आवाज मिलाएं, तमाम आवाम खड़ी होकर एक ही जगह होकर इस चीज को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने खुद
कई 100 लोगों को हमने दफनाया है अपने हाथों से कब्रिस्तान में लेकर। इनको बचाइए, इनके माँ बाप की खुशियों को लौटाइए। बहुत दुख होता है जब उन नौजवानों को देखता हूँ रोड पर गांजा, अफीम, भाम और जो भी नशा करते हैं, नशा करके वो गिरे पड़े रहते हैं। तो और फिर उसके बाद वो अब नौजवान जब घर पे जाता है तो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाता है, घर वालों को दुख देता है। जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तो पहले आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अच्छी कमाई का खाना खिलाओ, अच्छी तरबियत दो ताकि ये नौबत नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना पठान। मेरा मकसद ये है कि वीडियो पे आने का मकसद ये है जो नशे, जो चरस, गांजा, अफीम, जो एमडी, ये जो बच्चे 12-12 साल के, 10-10 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे, ये जो मैं भी कभी टिटवाला जाती हूँ या वसई के लिए निकलती हूँ या कहीं कोई मसले के लिए जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक माँ रो रही, काय के लिए रो रहे हो आंटी आप? मेरा बच्चा 12 साल का था, ये नशे में, ये एमडी में, उसके नाक से बिलेट आया, दिमाग की नसें फट जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बम्बई के सीपी साहब से, महाराष्ट्र रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये चीजों को बंद करो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जात धर्म की बात आती है। लोग कहते हैं कि मुसलमान बेचता है, मुसलमान कहता है कि हिंदू बेचता है, मगर मैं कहती हूँ ना ये हिंदू बेच रहा, ना ये मुसलमान बेच रहे, ये ऐसे लोग बेच रहे जो मुसलमान को भी खराब करना चाहते हैं और हिंदुओं को भी खराब करना चाहते हैं। हिंदू के भी बच्चे हमारे हैं, मुसलमान के भी बच्चे हमारे, क्योंकि ये भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। मगर मैं जब हर जगह निकलती हूँ, मैंने हमेशा देखी यहाँ 4 बच्चे बैठे, कोई ट्रेन में सिगरेट पी रहा है, कोई ट्रेन में चिलम पी रहा है। ये क्या है? मतलब महाराज देश इस तरीके से बच्चों को संभालना हमारे लिए इतनी नामुमकिन हो गई, मैं तो बोलती पूरी तरह नामुमकिन हो गई। अभी हम लोग इस मामले में ये आवाज उठा रहे कि जिनके छोटे छोटे बच्चे 12, 14, 15 साल के, उनकी माँ सोचती है, मेहनत करती, घर बर्तन का काम करती कि मेरा बच्चा पुलिस वाला बने, मेरा बच्चा वकील बने। जब बाद में पता चलता कि उसका बच्चा नशा कर रहा है तो उसके दिल से पूछो वो कितना रोती है। मैं भी सिंगल मदर हूँ, मैं भी कभी कभी डरती कि मेरा बेटा गार्डन जा रहा है 9 बजे, मैं जाके पीछे जाती हूँ कि क्या कर रहा है, कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहा हुसैन, कि मेरा बेटा किसी के साथ कुछ तो नहीं कर रहा है। मुझे भी टेंशन है। वैसा और भी माओ के लिए मैं सोचती हूँ, मैं किसी बच्चे को देखती हूँ ना तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा तुम्हारे अम्मी पापा मेहनत कर रहे, मत करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो ये नशा, गांजा, एमडी बेच रहे उनको लो और जेल में डालो और यहाँ से भगाओ, अपने अपने बच्चों को बचाओ। ये नशा है क्या, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नशा हमारे कुरान में जो बताया गया वो ये बताया कि नशा ये बुराइयों की माँ है, और जो बुराइयों की माँ है मतलब ये कि नशा करने वाला इंसान एक तरह से एक जहर अपने अंदर ले रहा होता है, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को धीरे धीरे ख़त्म की तरफ लाता है। जैसे दीमक अगर किसी लकड़ी पे लग जाए तो वो धीरे धीरे उस लकड़ी को ख़त्म कर दिया करती है। इसी तरह ये नशा जो है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, अगर नशा करने वाला नशा करता है तो वो जानता है कि वो धीमा जहर अपने जिस्म के अंदर ले रहा है। चाहे वो बेचने वाला हो, इस्तेमाल करने वाला हो, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन को समझ में नहीं आता कि माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो रुझान लोगों का होता है कि अगर कोई नशा करने वाला शख्स किसी रास्ते से गुजर जाए तो लोग कहते हैं कि देखो ये फलां का बेटा है जो नशा करते हुए जा रहा है। यानी वो औलाद जो नशा कर रही है वो अपने माँ बाप का भी नाम ख़राब कर रही है, अपने बीवी बच्चों का भी नाम ख़राब कर रही है, अपने बच्चे के फ्यूचर को भी ख़राब कर रहा है। इसलिए इस नशे से बचना बहुत बेहद ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं, अगर नशा मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं, तो हमें वो अल्लामा इकबाल का शेर याद करना होगा जो अखंड भारत के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अगर हमें वो भारत चाहिए तो फिर हमें इस भारत को नशे से मुक्ति दिलाना होगा। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, वो उनके ज़रिए से उन तक पहुँचें, उनको समझाएं। अगर वो समझते नहीं हैं तो उनका सोशल बाइकाट करें ताकि वो इस चीज़ से राह रास्त पर आने की कोशिश करें। वरना होगा क्या, नशे की आदत जब होगी तो वो नशे की आदत में इतनी बुरी तरह से डूब जाएंगे
कि न उन्हें बीवी बच्चों की परवाह होगी, न बच्चों के एजुकेशन की परवाह होगी, न उसके माँ बाप की परवाह होगी। बल्कि मैं उन तमाम नशा करने वाले नौजवानों से कह रहा हूँ कि जो नशा करते हैं वो सोचें कि वो माँ बाप जिसने उनकी बड़ी मेहनत से तरबियत की है, कैसे कैसे कमा कर उनकी तरबियत की, उनकी परवरिश की, अगर उनके मुंह पर कोई कहता है कि ये चरसी की माँ है, ये चरसी का बाप है, ये नशा करने वालों के माँ बाप हैं, तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। हम अपने माँ बाप को तकलीफ देने के लिए नहीं, अपने माशरे को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हम वो हैं अपने को माशरे को आबाद करने वाले लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने माशरे को आबाद करने के लिए इस नशे को अपने मोहल्लों से, अपने इलाकों से, अपने मुल्क हिंदुस्तान से दूर करें। इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, आप भी रहें, हम भी रहें, मिलकर इस नशे की मामलात को ख़त्म करते हैं और एक नशा मुक्त भारत बनाते हैं, जिसके हवाले से कोई मजहब व मिल्लत की बात नहीं है, बल्कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर कौम के लोग मिलकर इस काम को कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने एक बात और कही थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अगर सारे कम्युनिटी के लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो हमें ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। हमारी दुआ है कि हम इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आगे आएँ। अपने मोहल्ले के बड़ों से भी अपील है कि वो भी आगे आएँ, आगे आकर उन बच्चों से मुलाकात करें, उनको समझाएं, उनको बतलाएं कि जो नशा तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए एक जहर है और इस जहर से बचना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यही हमारी जो बातें थी मैंने अर्ज़ कर दी। अब इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस नशे को रोकिए। यही वो नशा है जो हमारी संतान को कमजोर कर रहा है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया, अगर हमारे कानून व्यवस्थापकों ने, हमारी पुलिस ने, क्योंकि उनके भी बच्चे इस नशे में डूबे हुए हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके बच्चे नशा लेकर अपनी मौत को पूरी तरीके से दावत दे चुके हैं और कई बच्चे मौत के झूले में झूल चुके हैं। तो आपके बच्चे भी कल हो सकते हैं, आपकी बच्ची भी कल हो सकती है, आपका कोई भी पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार कल जरूर इस नशे में डूब सकता है। आपको रोकना होगा। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आगे आना होगा। आपको सोचना होगा कि मेरा बच्चा, मेरी पहचान वाला किस तरीके से इस नशे से मुक्त हो सकता है। मेरे भाई, जागरूक बनिए अपने परिवार के लिए, अपने शुभ चिंतकों के लिए और अपने उन एरिया वालों के लिए जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। और जागरूक बनिए अपने देश के नए भविष्य के लिए, क्योंकि यही वो संतान है जो हम सबका फ्यूचर है। आपका धर्म मायने नहीं रखता, आपकी हेल्थ सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही वो हेल्थ है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे से उनको जीवन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन करा सकते हैं, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जो आज नशे में डूबा हुआ है, वो क्या कर पाएगा अपने जीवन में? सबसे पहले अगर आप कहीं इस नशे की आदत को अपने अंदर डाले हुए हैं तो आप अपने आप से मुक्त होइए। और मैं उन सभी कानून व्यवस्थापकों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा फर्ज बनता है इस ड्रग्स को रोकने के लिए। आप आगे आइए। आज कई पब्लिक आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है। किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, आप गली मोहल्लों में मीटिंग आकर के लीजिए। कई हमारे सोशल वर्कर लगातार मीटिंग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी हेल्प न मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो इसमें अधूरापन महसूस करते हैं। ड्रग्स रोको, अपने परिवार को हेल्थी बनाइए, आप अपने आप को हेल्थी बनाइए। हमारे अच्छे देश के भविष्य के लिए, हमारे अच्छे एरिया के, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए यही वो कार्य है जो शुरुआत आपको करनी है। आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी न्यू जनरेशन पूरी तरीके से मजबूत होने के लिए तैयार है। मैं अचल शर्मा अगेन आपसे निवेदन करूंगा, स्टॉप ड्रग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक है आपकी अपनी न्यू जनरेशन के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। ये ध्यान रखें, ड्रग किसी भी धर्म की पहचान नहीं है। ये किसी धर्म या जाति के लिए नहीं बना है। हर समुदाय का व्यक्ति आज इस ड्रग को ले रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए बना है, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए बना है, सिख के लिए बना है, या पारसी के लिए बना है, या किसी दूसरे धर्म के लिए बना है। आपको इसे दरकिनार करके आगे बढ़ना है। स्टॉप द ड्रग।